विकास पिछले 5 वर्षों में नीलिमा कटियार जी का जो उन्होंने कराया है उसको आप किस रूप से देखते हैं? आदरणीय मंत्री जी हैं, ये जितनी बार गई वहाँ से दौड़ाई गई, इतना काम इन्होंने किया है। आज की 5 साल की एमएलए 25 साल इनकी माँ रही है, 30 साल का कोई काम नहीं गिना सकते। मंच पर आ जाए, हमारे साथ बैठ जाएं, आपके चैनल पे बैठ जाएं और जरा वो बता दें, मैं गिना दूं उपलब्धि। मान के चलिए कि अब की तो इनकी जमानत जब्त होने वाली है। उनका ये कहना था कि मैंने जितने भी निर्माण किए पहले नाली बनवाई है फिर रोड बनवाई। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। और इनकी हिम्मत नहीं है कि क्षेत्र में वोट मांगने चले जाए। ये टेक्निकल काम कर रहे, पैसे बांट के वोट लेना चाहते हैं, शराब पिला रहे। हमारे पास न पैसा है न शराब है। आपको लगता है कि महिला प्रत्याशी होने की वजह से उनको इसका लाभ मिलेगा? हम पुरुष हैं तो क्या हुआ, हमारी माँ नहीं थी, हमारी बहन नहीं है। कल्याणपुर के लोग मेरे परिवार के लोग हैं। हमारा चुनाव रिश्तों के आधार पर होता है, हमारा चुनाव तो पार्टी के आधार पर भी नहीं है। अखिलेश यादव पिच में अकेले खड़े हुए हैं, उनके आसपास बहुत बड़े बड़े चेहरे पूरे देश के खड़े हुए हैं कि उनका एक हेलीकॉप्टर उड़ता है, विपक्ष के उसकी जगह पे 100 हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। राम भी दुनिया में अकेले ही आए थे, कृष्ण भी अकेले आए थे, तो अकेले ही से सब इतना डर रहे हैं कि पूरे देश भर की भाजपा लगा रखी है एक के खिलाफ। ये सरकार भी बनेगी और पूरी बहुमत से बनेगी। नमस्कार, एबी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ कल्याणपुर विधानसभा के प्रत्याशी श्री सतीश निगम जी। सतीश निगम जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम नैया किसकी पार लगेगी। जिस पर गंगा मैया की कृपा होगी। ये बहुत अच्छी बात है, आप गंगा मैया के नाम से शुरुआत कर रहे हैं। सतीश निगम जी, ये बताइए कि आपकी विधानसभा का ये किनारा लगता है गंगा किनारे का, तो हम लोग ये चाहते हैं कि जनता को हम बता सकें कि यहाँ से लेकर मैगजीन घाट तक का क्या क्या विकास कार्य आपने अपने कार्यकाल में यहाँ पे कराए, इस पर चर्चा कर दें। जब हम विधायक थे तो मैंने मैगजीन घाट से लगाकर और रानी घाट तक जितने भी घाट हैं सभी घाटों को बाकायदे मार्बल लगवा करके, पत्थर लगवा करके बढ़िया सुंदरीकरण कराया। और ये जो घाट है माननीय अटल बिहारी जी के नाम पर रखा गया है। ये भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम से प्रस्तावित हुआ था। ठीक है, नाम बदल गया, कोई बात नहीं, लेकिन प्रस्तावित ये समाजवादी पार्टी के वक्त था और ये काम हुआ, अच्छा हुआ। हम लोग चाहते थे कि यहाँ पर इस तरह का घाट बनना चाहिए। और यही नहीं, गंगा बैराज से जो रास्ता आप देख रहे हैं लखनऊ जाने का, ये रास्ता देख रहे हैं आप लखनऊ जाने का, ये रास्ता भी मैंने ही बनवाया है। और साथ ही साथ इसको फिर मैंने बैराज वाले चौराहे से फिर इसको मंदना से जुड़वाया मैंने। और अब की दफ़े हमारा प्रोजेक्ट ये है कि हम जब चुनाव जीतें तो इस बार गंगा रिवर फ्रंट बनवाएंगे, गोमती रिवर फ्रंट लखनऊ में बना है। यहीं गंगा के किनारे बैराज के पास 90 करोड़ रुपए की लागत से एक बोटेनिकल गार्डन बनवा रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वक्त नहीं बन सका, उसे रोक दिया गया। तो ये भी काम करेंगे। एक निषाद राज के नाम से एक पार्क बनवाने की योजना है और अभी तो सुना है कि इन लोगों ने कुछ किया है, लेकिन मुझे नहीं पता ज़्यादा। लेकिन एक हम निषाद राज के नाम से यहाँ पार्क भी बनवाएंगे। तो ये मेरी योजना है। और माँ गंगा के हम तो बहुत नज़दीकी हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ही माँ गंगा है। और मेरा मानना है कि ऐसा कोई दिन होता भी नहीं जिस दिन माँ गंगा के दर्शन न मिलते हों। वैसे भी हम लोगों के दुख सुख से जुड़े रहते हैं। तो किसी का निधन होता है तो मुझे भैरव घाट आना ही पड़ता है। तो माँ गंगा के दर्शन मुझे रोज़ होते हैं। माँ गंगा से मुझे असीम स्नेह प्यार है और साथ ही साथ श्रद्धा भी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि माँ गंगा की वजह से आज करोड़ों आदमी रोटी खा रहा है, तमामों के व्यापार चल रहे, न जाने कितने हेक्टेयर खेती की सिंचाई हो रही, जिससे लोगों को रोटी मिल रही है, राशन मिल रहा है। तो माँ गंगा तो हमारे यहाँ की जीवन रेखा है। तो अगर इनके लिए हमने कोई काम किया तो कोई हमने वो बड़ी चीज़ नहीं है, ये हमें करना ही चाहिए। और इसी सोच के तहत हमने यहाँ पर सारे के सारे कार्य कराए और आगे जो मैंने काम गिनाए वो भी कराएंगे। जी, ये बताइए, विकास
पिछले 5 वर्षों में नीलिमा कटियार जी का जो उन्होंने कराया है उसको आप किस रूप से देखते हैं? ये सवाल बेहतर होता आप जनता से पूछते, क्योंकि जनता यह पुराने वीडियोस तमाम पढ़े हैं उनके, जो जनता जवाब दे रही है। यहाँ काम हो ही कहाँ है, काम ही कुछ नहीं हुआ है। वो तो खुद आज ये नहीं, ये तो आज की 5 साल की एमएलए, 25 साल इनकी मार रही है, 30 साल का कोई काम नहीं गिना सकते। 30 साल में इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। नहीं, उनका कहना है कि गूबा गार्डन से लेकर नानकारी तक का जितनी भी सड़कें बनी हैं वो उन्होंने बनवाई हैं। और एक उनका आरोप भी है कि सड़कों में जो पानी भरता था वो आपकी वजह से भरता था, क्योंकि आपने जो सड़कें बनवाई थी अपने कार्यकाल में उसमें नाली नहीं बनवाई थी। उनका ये कहना था कि मैंने जितने भी निर्माण किए पहले नाली बनवाई है फिर रोड बनवाई है। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, ये कहा गया है। पुराना ये मुहावरा है। आप कभी स्वयं चले जाइए गोवा गार्डन और ज़रा गोवा गार्डन के लोगों से पूछ लीजिए तो वो बिल्कुल सही जवाब देंगे कि जल भराव, भाई हमें 3 नाले बनवाने थे वहाँ पर, हमने स्वीकृत कराए थे, लेकिन जैसे ही चुनाव हम हारे तो उनका काम प्रारंभ नहीं हो पाया था, लेकिन स्वीकृत हो गए थे। लेकिन जैसे मैं चुनाव हारा वो नाले नहीं बनाए गए और एक विज्ञप्ति जारी की गई नगर निगम के द्वारा कि समाजवादी पार्टी के वक्त जितने कार्य स्वीकृत हुए सभी निरस्त किए थे, नाले भी निरस्त हो गए। वो अगर नाले बन जाते तो यहाँ पर जल भराव की समस्या नहीं होती। और ये जो आदरणीय मंत्री जी हैं, ये जितनी बार गई वहाँ से दौड़ाई गई, इतना काम इन्होंने किया है। और इनकी हिम्मत नहीं है कि क्षेत्र में वोट मांगने चले जाएं। ये टेक्निकल काम कर रहे, पैसे बांट के वोट लेना चाहते हैं। ठेकेदारों को पैसा दे रहे कि तुम वोट दिला देना, हमको सब खबर है। शराब पिला रहे, हमारे पास न पैसा है न शराब है, तो हम तो वो काम नहीं कर सकते। लेकिन हम ये भी इनको बताना चाहते हैं और हम उम्मीद रखते हैं जनता से। मेरे कल्याणपुर की जनता मेरे लिए जनता नहीं है, कल्याणपुर के लोग मेरे परिवार के लोग हैं। हमारा किसी से पिता पुत्र का रिश्ता है, किसी से माँ बेटे का रिश्ता है, किसी से भाई भाई का रिश्ता है, किसी से भाई बहन का रिश्ता, तो ये रिश्ता है मेरा है। तो हमारा चुनाव रिश्तों के आधार पर होता है। हमारा चुनाव तो पार्टी के आधार पर भी नहीं है, हमारा चुनाव तो रिश्तों के आधार पर होता है। लोग मुझे मेरे रिश्तों के लिए, मेरे काम के लिए वोट देते हैं। और इस बार भी, पिछली बार जिन लोगों ने गलती की, होता है कभी वेव आई, लोगों से गलती हो गई, लेकिन आज वो सब लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमने एक ऐसे आदमी को खो दिया जो मेरे परिवार का सदस्य था। और अब की लोग कह रहे हैं कि अब की गलती का सुधार कर लेंगे। ये मान के चलिए कि अब की तो इनकी जमानत जब्त होने वाली। जहाँ तक हम लोग आधी आबादी की बात करें, वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं जितनी भी फोटोज़, जितने भी आपके विरोधी मीटिंग बैठकों की डाल रहे हैं, उसमें मैक्सिमम महिलाएं हैं। और एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि साइलेंट वोटर होता है महिला। तो आपको लगता है क्या महिला प्रत्याशी होने की वजह से उनको इसका लाभ मिलेगा कि महिलाओं की तरफ से महिलाओं का वोट पाएंगे? मैंने कहा ना कि हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। हम तो कह रहे हैं कि क्यों नहीं जाते वोट मांगने, बहुत गोवा गार्डन में काम किया, वोट मांगने जाएं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप स्टेटमेंट उठा के देखिए, तमाम हमारी बहनों ने, हमारी माँओं ने कहा है, बेटियों ने कहा है कि नहीं हम सतीश निगम को वोट देंगे। वो तमाम उन पर यूट्यूब पर देखिए, ढेर सारे पड़े। तो ऐसा नहीं है कि हमारे भी तो रिश्ते हैं लोगों से। हम पुरुष हैं तो क्या हुआ, हमारी माँ नहीं थी, हमारी बहन नहीं है, और हमारे तो पारिवारिक रिश्ते हैं। तो हमारे तो ऐसे, हमारी तो बेटियाँ कितनी हैं जो मुझसे मतलब परिवार जैसा लगाव करती हैं। तो आप ये मान के चलिए, ये 100-200 इनके यहाँ तो 5 न जाने कितनी महिलाएं महाराष्ट्र से बुलाई गई। इनको तो यहाँ महिलाएं भी नहीं मिल रही। न जाने कितनी महाराष्ट्र से महिलाएं आई यहाँ इनका चुनाव प्रचार करने के लिए। इनके पास है कौन कार्यकर्ता? इनके कार्यकर्ताओं का इन्होंने स्वयं अपमान किया है। इनके कार्यकर्ता बेचारे दुखी थे। और जबकि मेरे पास कितने लोग ऐसे जिनके मैंने काम करे। मैंने कभी भेद नहीं किया कि कौन किस पार्टी का है। मैंने तो दूसरी पार्टी के लोग, इनकी पार्टी के लोग आए तो उनकी भी, जो हम अगर उनका कोई काम लगा तो हमने उनकी मदद की। और मुझे करना चाहिए इंसानियत के नाते, वो भी तो हमारे लोग हैं। सतीश जी, ये बताइए, आपकी जितनी भी होर्डिंग्स हम लोग क्षेत्र में देख रहे हैं, सब में साइकिल छोटी है, फ़ोटो आपकी बहुत बड़ी है। तो क्या लगता है आपको, कल्याणपुर विधानसभा सतीश निगम को देखना चाहती है, साइकिल को कम देखना चाहती है, ऐसा क्या महसूस करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बनाने वाले ने बना दिया है।
ऐसा कुछ नहीं, सब जानते हैं कि हम चुनाव तो साइकिल ही पे लड़ रहे हैं और चौथा चुनाव लड़ रहे हैं, सब जानते हैं वो चीज़ गौड़ है। और हम भी, हमारे बारे में तो 5 साल का बच्चा भी जानता है कि हम कौन है, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है। वो तो बनाने वालों ने कुछ छोटा बड़ा कर दिया होगा, वो कोई इशू नहीं। लेकिन सतीश जी एक बात बताइए, अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एक अखिलेश जी का लखनऊ में प्रोग्राम देखा था, उसमें उन्होंने ये बोला कि स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान जब पार्टी ज्वाइन कर रहे थे तो उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा एक बात कही गई थी कि बीजेपी में पिछड़े और दलित वोट देते हैं और अगड़े राज करते हैं। आप भी अगड़े समाज से आते हैं, आज की तारीख में वो लोग समाजवादी पार्टी के हिस्सा हैं। आपको नहीं लगता कि 21वीं सदी में समाजवादी, क्योंकि अब वो समाजवादी के हिस्से हो गए हैं, 21वीं सदी में उनको इस टाइप की भाषा नहीं बोलनी चाहिए? देखिए, कौन क्या बोलता है, किसी का अपना है मामला, बोलता है। लेकिन मैं मानता हूं कि समाजवादी का मतलब ये है कि सबको साथ लेके चलना चाहिए, और मैं सबको साथ लेके चलता हूं। अब वो इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा होगा, उनकी कुछ सोच होगी, हम उनके सोच पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते। लेकिन ये सही है, जो मेरी सोच यही है कि सबको साथ लेके चलना चाहिए और बंटवारा नहीं होना चाहिए। अपने जो आपने 5 वर्ष काम किए थे, उस 5 वर्षों की तुलना में ये 5 वर्ष, नीलिमा जी के 5 वर्षों को कैसे लेते हैं? दोनों की तुलना करें तो कैसा महसूस किया, क्या बताएंगे आप? ये सवाल मुझसे बहुत मुनासिब नहीं है, ये सवाल जनता से पूछना चाहिए। जनता खुद फ़र्क बता देगी, और ऐसा फ़र्क बताएगी कि आपको भी मज़ा आ जाएगा। तो आप हमें कुछ बताइए, तो हम भी जनता से जाके वहाँ पे देख के पूछो जा करके। कोई काम ही नहीं है, कोई काम तो छोड़िए, लोगों को मिली तक नहीं 5 साल। ये कुर्सी पाने के बाद ये लोग मौज करने के आदी हैं। कुर्सी मिल जाती तो 5 साल ये लोग जनता की तरफ पलट के नहीं देते, केवल चुनाव लड़ने आते हैं। अब हैरान है, परेशान है, लोग नहीं मिल रहे, कार्यकर्ता नहीं मिल रहे, क्योंकि दुखी बेचारों को, अपने लोगों को भी तो किया। तो यही हम आपको बता रहे हैं कि ये लोग तो 25 साल इनकी माँ ने मतलब चुनाव जीता, कैबिनेट मिनिस्टर रहीं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर रहीं, जिसके ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी थी। लेकिन एक उपलब्धि वो न स्वयं गिना सकती, नहीं मंच पर आ जाएं, हमारे साथ बैठ जाएं, आपके चैनल पे बैठ जाएं और ज़रा वो बता दें, मैं गिना दूँ उपलब्धि। मैं तो इतनी उपलब्धियां गिना दूंगा, ये सोच भी नहीं सकते। हमने तो छोटे छोटे काम जो जनता के लिए शायद वो बहुत बड़े हों, लेकिन मैं तो कभी गिनाता ही नहीं। मैं तो लैंडमार्क काम गिनाता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ इस बार जीतूंगा, PGI लाऊंगा, बड़ी बात करता हूँ। छोटा आदमी हूँ, बड़ी बात करता हूँ। लेकिन ये माँ गंगा की कृपा है, प्रभु भोलेनाथ की कृपा है कि मैं जो कहता हूँ वो हो जाता है। मुझे लगता है जबान में सरस्वती कहीं ना कहीं है मेरे, क्योंकि मेरी जब ये कोई बात हम प्रपोज करते हैं उसके पीछे मेरी अपनी नीयत खराब नहीं होती। हम जनहित के लिए वो बात कहते हैं, लोगों की भलाई के लिए वो बात कहते हैं। तो माँ गंगा मुझे ताकत देती हैं, और निश्चित रूप से उन्हीं की ताकत है कि हम इतने बड़े बड़े काम करवा लेते हैं। और उसमें एक बात ये भी बहुत बड़ी है कि मेरे जो मुख्यमंत्री थे श्री अखिलेश यादव जी, मैं उनके बगैर तो इतना काम संभव नहीं था। मतलब मेरा मानना है आज की तारीख में अखिलेश यादव जी से बेस्ट चीफ मिनिस्टर किसी पार्टी के पास नहीं। उनका विज़न बड़ा है, उनका काम बड़ा है, उनकी सोच बड़ी है। तो जो कुछ ये संभव हुआ, मेरे पीछे उन जैसा योग्य सीएम, उन जैसा काम कराने में रुचि रखने वाला सीएम थे, इसलिए मैं इतना काम करा पाया। वरना मैं मांगता, वो नहीं देते तो मैं क्या कर सकता था। ऐसा महसूस हो रहा है कि अखिलेश यादव पिच में अकेले खड़े हुए हैं, उनके आसपास बहुत बड़े बड़े चेहरे पूरे देश के खड़े हुए हैं। एक अकेला प्लेयर, आपको लगता है कि सारे लोगों से इस पिच में मुकाबला कर पाएगा? देखिए, एक बात बता दें, राम भी दुनिया में अकेले ही आए थे, कृष्ण भी अकेले आए थे, भीष्म भी एक ही हुए हैं। तो अकेले ही से सब इतना डर रहे हैं कि पूरे देश भर की भाजपा लगा रखी है एक के खिलाफ। तो सोच लीजिए, आप सोचिए, रैली तक रुका दी। आप भी सोचिए, उनका एक हेलीकॉप्टर उड़ता है, विपक्ष के उसकी जगह पे 100 हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। यही तो कह रहा हूँ, यही तो खास बात है। इधर पांडव हैं, उधर कौरव हैं, उधर पांडव हैं, उधर कौरव हैं। तो एक के पीछे 100। मन्नू अकेले ही था बेचारा, ठीक है ना, लेकिन उसकी हत्या हो गई थी बेचारे की, उसका वध कर दिया था। इनका नहीं हो सकता। ये सरकार भी बनेगी और पूरी बहुमत से बनेगी। और जो अखिलेश जी के रथ पर, अखिलेश जी की रैली में जो भीड़ हो रही थी, उसको देख के दहशत में है, तभी कोरोना को बहुत आगे बढ़ा दिया। जैसे अब कोरोना हो गया, रैली नहीं होगी, ये डर में है कि रैली होंगी तो ये कहीं ढूंढे नहीं मिलेंगे।
और जो हमारे अखिलेश जी की रैली में जो भीड़ आ रही थी वो अनमैनेज थी, अपनी मर्जी से आई थी, स्वेच्छा से आई थी, विवेक से आई थी, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से त्रस्त होकर आई थी। और जो इनके यहाँ जा रही है वो मैनेज्ड भीड़ है, पैसों से खरीद के लाई जाती है, ज़बरदस्ती बैठाल के लाई जाती है। अभी यहाँ आए तो थे मोदी साहब, तमाम लोगों के ट्वीट आए, तमाम लोगों के स्टेटमेंट आए कि साहब हमको ये कहा गया कि साहब वहाँ चलेंगे तो मकान का जो है लेटर मिल जाएगा, और मकान का लेटर नहीं मिला तो बीच में ही छोड़ के वो चला गया। तो सोचिए आप, पहले तो ये घटियापन है ना। काम करना चाहिए। ये जाति धर्म में और जो बंटवारा करके लोग चाहते हैं बार बार सत्ता हासिल कर लें, तो किसी को एक बार मूर्ख बना सकता कोई, बार बार कोई किसी को मूर्ख नहीं बना सकता है। सतीश निगम जी, आपको आज एक सुबह का उदाहरण बताऊं। मैं आज आपकी विधानसभा के 100 बरस के आदमी से मिला, कट्टर कांग्रेसी रहे हैं, उनका नाम बीके मिश्रा जी है, वो प्रिंसिपल हैं बीपीएमजी में, पूरे 100 वर्ष के हैं। हमने पूछा भाई अच्छा प्रत्याशी कौन लग रहा है, बोले प्रेमलता कटियार मजबूत प्रत्याशी थी, लेकिन सतीश निगम शिष्ट प्रत्याशी है। यहाँ पे एक लोगो मिला है शिष्ट प्रत्याशी के रूप में, इसको किस रूप से आप देख रहे हैं? ये मेरा व्यवहार, मैंने कहा ना कि पारिवारिक रिश्ता है मेरा, अब जैसे वो मेरे पिता के समान है, बल्कि हमारे बाबा के समान है, 100 वर्ष है ना। 100 वर्ष के तो मेरे बाबा के समान है। तो बताओ, अच्छा उनका हम शिष्टाचार नहीं करेंगे तो हमारे सगे बाबा होते तो उनका शिष्टाचार नहीं करता मैंने जब पारिवारिक रिश्ते बनाए हैं तो परिवार में तो शिष्टाचार ही होता है भाई। जो बड़ा है उसको बड़े का सम्मान, छोटे को प्यार, यही तो है रिश्ता। तो वही है, वो तो हमारी कोई अलग से ओढ़ी हुई चीज़ नहीं है ये कि राजनीति के लिए इसको ओढ़ा मैंने। ये हमारे तो संस्कारों में, हमारे माँ बाप हमें सिखा के गए कि परिवार कैसे चलाना है, अपने से बड़े का सम्मान कैसे करना है, छोटों से कैसे मोहब्बत का व्यवहार करना है। ये तो हमारे संस्कारों में शामिल है। हमारे माँ पिता ये शिक्षा हमें दे के गए, स्कूल की किताबों ने हमें शिक्षा दिया है, हमारे गुरुजनों ने हमको शिक्षा ये दिया है। तो उससे हम अलग कैसे हो सकते हैं? ये थे हमारे साथ सतीश निगम जी। और अब देखना है कि इस कल्याणपुर विधानसभा से किसकी नैया पार लगेगी, ये तो 10 मार्च को ही बताएंगे। लेकिन सतीश निगम जी का जो आत्मबल और जो ताकत है इनके अंदर कि जनता इनको चुनेगी, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एबी न्यूज़ की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।